नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग आपको गलत समझ लेते हैं, या फिर बातचीत के बाद सोचते हैं काश मैंने ऐसा कहा होता? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे बेहतर संवाद की कला, जो आपकी बात को न सिर्फ सुनेगी बल्कि दिल तक पहुंचाएगी। आइडिया 1, द जौहरी विंडो, खुद को और दूसरों को समझने का फ्रेमवर्क। क्या है ये मॉडल? जौहरी विंडो एक ऐसा टूल है जो बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी के 4 हिस्से होते हैं। 1, ओपन एरिया, खुला क्षेत्र, वो बातें जो आप और दूसरे दोनों जानते हैं। 2, हिडन एरिया, छुपा क्षेत्र, वो बातें जो आप जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते। 3, ब्लाइंड एरिया, अंधा क्षेत्र, वो बातें जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं। 4, अननोन एरिया, अज्ञात क्षेत्र, वो बातें जो ना आप जानते हैं न दूसरे। इससे सीख क्या मिलती है? अगर आप सच में बेहतर संवाद चाहते हैं तो ओपन एरिया को बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब थोड़ा खुलकर बोलना और दूसरों से फीडबैक लेना सीखिए। जब आप अपने अंदर की बात साझा करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बनता है। हर दिन किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछिए, मेरी बात करने की कौन सी आदत सबसे अच्छी और कौन सी सुधारने लायक है। यकीन मानिए ये आपकी कम्युनिकेशन को अगले स्तर पर ले जाएगा। आइडिया 2, दी आइसबर्ग मॉडल, शब्दों के नीचे छिपी भावनाएं। क्या है ये मॉडल? आइसबर्ग, हिमखंड का सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है, बाकी 90% नीचे छिपा होता है। बिल्कुल ऐसे ही बातचीत में जो शब्द हम सुनते हैं वो सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। असल में उसके नीचे भावनाएं, अनुभव, डर और उम्मीदें छिपी होती है। अगर कोई गुस्से में बोले तो सिर्फ शब्दों को मत सुनो, ये सोचो उसके शब्दों के पीछे कौन सी भावना है। शायद वो परेशान है, डरा हुआ है या खुद को सुना महसूस नहीं कर रहा। जब अगली बार कोई बहस करे, खुद से पूछो, इस इंसान के शब्दों के नीचे कौन सी भावना छिपी है? यही समझदारी संवाद को संबंध में बदल देती है। आइडिया 3, दी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, हम सबके अंदर 3 रूप होते हैं। 3 रूप, हर इंसान के अंदर 3 ईगो स्टेट्स, स्वभाव के रूप होते हैं। 1, पेरेंट, माता पिता वाला रूप, आदेश देने वाला, नियंत्रण चाहने वाला। 2, अडल्ट, वयस्क रूप, तर्कसंगत, शांत और समझदार। 3, चाइल्ड, बच्चा रूप, भावनात्मक, जिद्दी या मासूम। लर्निंग, हर बातचीत में यह देखना जरूरी है कि हम किस रूप से बात कर रहे हैं। अगर सामने वाला गुस्से में है, पेरेंट मोड में, और आप भी उसी टोन में जवाब देंगे तो बहस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अडल्ट मोड में शांत रहकर जवाब देंगे तो बातचीत सुलझ जाएगी। बात करते वक्त खुद से पूछो, मैं इस वक्त किस रूप में बोल रहा हूं? अगर जवाब है अडल्ट, तो आपकी कम्युनिकेशन हमेशा प्रभावी होगी। आइडिया 4, दी 4 इयर्स मॉडल, सुनने के 4 तरीके। क्या है ये मॉडल? हर इंसान एक ही बात को अलग अलग तरीकों से सुनता है। इस मॉडल के 4 कान हैं। 1, फैक्चुअल ईयर, तथ्य सुनना, क्या कहा जा रहा है। 2, रिलेशनशिप ईयर, संबंध सुनना, किस लहजे में कहा जा रहा है। 3, अपील ईयर, अनुरोध सुनना, सामने वाला मुझसे क्या चाहता है। 4, सेल्फ रेवलेशन ईयर, स्वयं खुलासा सुनना, वो अपने बारे में क्या बता रहा है। सीख क्या है? हर बार जब कोई कुछ कहे तो ये मत सोचो कि वो आप पर हमला कर रहा है, बल्कि समझो कि वो क्या कहना चाहता है। गलतफहमी तभी होती है जब हम सिर्फ एक कान से सुनते हैं। किसी की बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो, क्या मैं सही कान से सुन रहा हूं? आइडिया 5, दी फीडबैक मॉडल,
बोलो, पर बढ़ने के लिए। क्या है ये मॉडल? फीडबैक देना किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए होता है। अच्छा फीडबैक सीधा और सम्मानजनक होता है। सीख क्या है? अगर आप किसी की गलती बताना चाहते हैं तो पहले उसकी मेहनत की तारीफ करें, फिर बताएं कि वो कहां सुधार सकता है, और अंत में उसे प्रोत्साहित करें कि तुम ये कर सकते हो। फीडबैक देने से पहले ये सोचिए, क्या मैं इसे कह रहा हूं उसकी भलाई के लिए या अपनी नाराजगी निकालने के लिए? आइडिया 6, द एलिवेटर पिच, 30 सेकंड में असर डालो। क्या है ये मॉडल? इमेजिन कीजिए, आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से अचानक लिफ्ट में मिले और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है खुद को बताने के लिए। यही है एलिवेटर पिच। कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहना। कैसे करें? 1, बताइए आप कौन हैं। 2, क्या करते हैं। 3, और सामने वाले को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। उदाहरण, हाय, आई एम बिलाल त्यागी। I help people improve their mindset and communication through powerful book summaries. सीख क्या है? लंबे भाषण की जरूरत नहीं, स्पष्टता ही प्रभाव है। अपना एक 30 सेकंड का परिचय वाक्य तैयार रखें। प्रैक्टिस करें ताकि कभी भी कहीं भी आप कॉन्फिडेंट लगे। आइडिया 7, द स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला, कहानी में ताकत है। क्या है ये विचार? लोग तथ्य नहीं याद रखते, कहानियां याद रखते हैं। अगर आप अपनी बात को एक कहानी में बदल दो तो वो सीधे दिल में उतरती है। स्टोरी टेलिंग की सिंपल फॉर्मूला, हीरो प्रॉब्लम स्ट्रगल सॉल्यूशन लेसन। सीख क्या है? जब आप कोई अनुभव साझा करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है, जुड़ता है और सीखता है। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को कहानियों में बदलो। हर कहानी में एक संदेश होना चाहिए, वही उसे यादगार बनाता है। आइडिया 8, द कम्युनिकेशन स्क्वायर, सोचो, बोलो, सुनो और समझो। क्या है ये मॉडल? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये 4 कोनों का स्क्वायर है। 1, सोच, थिंकिंग, मैं क्या कहना चाहता हूं। 2, बोलना, स्पीकिंग, मैं कैसे कह रहा हूं। 3, सुनना, लिसनिंग, सामने वाला क्या कह रहा है। 4, समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसने क्या मतलब निकाला। सीख क्या है? कई बार हम बोलते हैं लेकिन दूसरा वही नहीं सुनता जो हमने कहा। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द, टोन और इरादा एक साथ हों। बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या मेरी बात साफ, ईमानदार और संवेदनशील है। आइडिया 9, दी एक्टिव लिसनिंग टेक्निक, सिर्फ सुनो मत, समझो भी। क्या है ये विचार? सुनना एक कला है। अक्सर लोग सुनते कम और जवाब सोचते ज्यादा है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है बिना बीच में टोके पूरी ध्यान से सामने वाले की बात सुनना। कैसे करें? 1, आंखों से संपर्क बनाए रखें। 2, सिर हिलाकर या हूं, हां जैसे संकेत दे। 3, बात पूरी होने पर उसे दोहराएं, आप कहना चाहते हैं कि। सीख क्या है? जब कोई महसूस करता है कि उसे सुना गया तो वो तुरंत खुल जाता है। यहीं से असली कनेक्शन बनता है। अगली बार जब कोई बात करे तो खुद से कहिए, मुझे सिर्फ सुनना है, जवाब नहीं देना। ये आदत आपके रिश्ते बदल देगी। आइडिया 10, द एम्पैथी मैप, दूसरे की नजर से देखना सीखो। क्या है ये मॉडल? एम्पैथी मैप एक तरीका है ये समझने का कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या चाहता है। इसमें 4 मुख्य सवाल होते हैं। 1, वो क्या देखता है। 2, वो क्या सुनता है। 3, वो क्या कहता और करता है। 4, वो अंदर से क्या महसूस करता है। सीख क्या है? जब हम दूसरे की स्थिति को महसूस करने लगते हैं तो बातचीत में जादू आता है, क्योंकि फिर आप सही जवाब नहीं, सही भाव देते हैं। किसी के साथ बहस करने से पहले सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। यही है सच्ची एम्पैथी। तो दोस्तों, ये थे द कम्युनिकेशन बुक के भाग 1, सेल्फ कम्युनिकेशन के पूरे 10 आइडिया, जो हमें सिखाते हैं कि संवाद की शुरुआत खुद को समझने से होती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भाग 2, दूसरों से जुड़ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आएंगे 11 से 20 तक के कमाल के आइडिया, जैसे आइस ब्रेकर, मिरर इफेक्ट और ट्रस्ट इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी आए तो कमेंट करें पार्ट 2 प्लीज,
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच बदल दे।